आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले वाले क्वेश्चन का वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कहा क्या रहा है कि एक बगिया समझ लो नु। बगिया का मतलब बगीचा वाला, यानी कि एक बगिया बना देना है जिसकी लंबाई क्या हो, चौड़ाई से दुगुनी हो। यानी कि ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई के दुगुना क्या हो, इसकी लंबाई होना चाहिए। ऐसा बाग एक बना देना है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो सॉल्व में देखिए, देखेंगे माना कि बगिया की चौड़ाई को b मान लेते हैं x मीटर, इसलिए बगिया की लंबाई बराबर, लंबाई को l मान लीजिए, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगुना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। अब क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि ये बाग किस तरह का है, आयत के आकार का हो रहा है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से गुना है तो आयत का आकार का हो रहा है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि प्रश्न से लिख देंगे कि x इंटू 2x, x हो गया चौड़ाई, b हो गया लंबाई, यानी कि ये 2x हो गया लंबाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देंगे x से 2x में, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 800 हो जाएगा, या x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 आएगा इधर बट्टा में तो ये कट जाएगा कितना, 400 बार में। इसलिए x बराबर एक स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 400 पे रूट चढ़ जाएगा 400 पे, और प्लस माइनस इसके साथ चिन्ह को दर्शा देंगे, प्लस माइनस का चिन्ह इसके साथ रहेगा। या x बराबर प्लस माइनस 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लिख देंगे अतः x बराबर -20 तथा x बराबर एक बार प्लस में 20। तो माइनस वाला 20 तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये बगीचा की बात किया गया, तो बगीचा में लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। लिख देंगे कि अतः 20 ले लेंगे, 20 प्लस वाला, तो अतः बगिया की लंबाई को क्या माना गया है, 2x मीटर। तो 2 इंटू x का मान कितना, 20 है, तो 20 दूना 40 मीटर हो जाएगा। तथा चौड़ाई को x माना गया, तो x का मान कितना निकला है, 20 निकला है, तो 20 मीटर हो जाएगा। यही दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ये आप लोग समझ गए। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर ये था। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन के, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या दिया हुआ है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 2 मित्र जिसके आयु के योग, यानी वर्तमान में उसका आयु का योग कितना है, 20 है, और 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। अगर ये स्थिति संभव है तो इसकी आयु ज्ञात कर देनी है, और संभव नहीं होगा तो वहीं पे छोड़ देंगे। तो मान लें कि माना कि पहला मित्र की आयु, वर्तमान ही माना जाता है कभी भी, x वर्ष, इसलिए
दूसरे मित्र की आयु, दोनों का योग कितना है 20 है, तो 20 में से एक का वर्ष उम्र घटा देंगे तो दूसरे का उम्र निकल जाएगा, तो 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। लिखें कि अब 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, पूर्व का मतलब माइनस, तो x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। तथा दूसरे मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, 20 माइनस x है और इसमें से माइनस 4 कर देंगे, तो 20 में से 4 घटेगा तो 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा इसका उम्र। प्रश्न में क्या कहा है कि दोनों के आयु का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पूर्व दोनों की जो आयु है दोनों को गुणा करने पर कितना 48 था, तो लिख देंगे कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 48, यानी कि इतना था, इसको गुणा कर देंगे। x से 16 में तो 16x हो जाएगा और x से माइनस x में तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से 16 में तो 16 चौका 64 होता है, माइनस 64 जाएगा, माइनस 4 से माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, 48 को इधर ला देंगे तो माइनस में 48 हो जाएगा इक्वल टू 0, या ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे और 16x और 4x दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, 16 4 20x हो जाएगा, माइनस 64 और माइनस 48 दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 में 48 जोड़ेंगे तो माइनस का है तो दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह रहेगा और 112 हो जाएगा, यानी कि 64 में 48 जोड़ेंगे तो कितना 112 इक्वल टू 0। लिखे हैं कि यहाँ a बराबर कितना है, x स्क्वायर में माइनस 1 से गुणा है तो माइनस 1 हो जाएगा, b बराबर x में कितने से गुणा है 20 से तो 20 हो जाएगा, तथा c बराबर, c का मान कितना है माइनस 112 तो माइनस 112 हो जाएगा। अब d बराबर, जांच करने के लिए d बराबर लगाते हैं तो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ac होता है ना, तो माइनस 1 इंटू माइनस 112 बराबर 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा और माइनस ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह रहेगा, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस में 48 बचेगा। ये जो है लेस देन 0 लिख देंगे क्योंकि 0 से ये छोटा है, जब छोटा है तो लिख देंगे कि अतः दी गई समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि जब माइनस में आ जाता है तो उसका स्थिति संभव नहीं होता है, जब हल ही नहीं होगा तो संभव कैसे होगा। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन के क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रकार का पार्क बनाना संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर देना है, जिसका परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो मान लेंगे, माना कि पार्क की लंबाई को एल मान लीजिए x मीटर, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर
80 मीटर दिया है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 80 मीटर है। तो 2 से 80 को कटा देंगे कितना बार में? 40 बार में। और लंबाई को क्या मान लिया गया? x मान लिया गया। तो x प्लस चौड़ाई बराबर 40, इसलिए चौड़ाई बराबर 40 और x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 40 माइनस x मीटर हो जाएगा इसकी चौड़ाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है, इस पार्क का क्षेत्रफल क्या है? 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, सिंपल सा। तो लंबाई क्या है? x है, और चौड़ाई हो गया 40 माइनस x हो गया, और क्षेत्रफल दिया कितना है? तो 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। x से 40 में करेंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, x से x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ला देंगे तो माइनस में 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको पहले लिख देंगे माइनस x स्क्वायर प्लस में 40x और माइनस में 400 का 400 इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो x हो जाए x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा माइनस में 40x, और ये माइनस में है तो प्लस में 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करके गुणनखंड विधि से हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख देंगे, और 40 को ऐसे तोड़ना है कि इससे इसमें गुणा करके मन में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। तो 40 को ऐसे तोड़ना है कि जिसको गुणा करने पर कितना हो जाए? 400x स्क्वायर आ जाए, और या तो जोड़ने पर या तो घटाने पे माइनस में 40 आए। तो ऐसा संख्या है 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 20 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है। तो क्या लिख देंगे? दोनों को माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस 20x और माइनस में 20x, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस में 400 लाना है, और प्लस में 400 है तो 400 रह जाएगा इक्वल टू 0। या अब हम करेंगे क्या कि अब इसमें से कॉमन करेंगे। 4 हिस्सा में हो गया तो 2 हिस्सा एक साथ लेकर के, तो इसमें से x कॉमन होगा तो x माइनस यहाँ से x कॉमन हो गया तो 20 बचेगा। इसमें से माइनस 20 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x बचेगा, और माइनस 20 यहाँ पे बच जाएगा इक्वल टू 0। या x माइनस 20 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे ये निकल गया तो माइनस 20 इक्वल टू 0। दोनों एक जैसा है तो इसको x माइनस 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। इसको उधर भेजेंगे तो 0 पे रूट चढ़ेगा तो भी 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 20 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 20 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया? 20 आ गया। तो हमें करना क्या है कि पार्क की लंबाई और पार्क की चौड़ाई बता देना है, यही ना। तो लिख देंगे क्या था? पार्क की लंबाई बराबर, लंबाई को क्या माना गया? x माना गया, तो x का मान कितना निकला है? 20, तो 20 मीटर हो जाएगा। तथा पार्क की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या है? चौड़ाई हमारा निकला हुआ है 40 माइनस x, तो 40 और माइनस x का मान कितना है? 20 है। तो 40 में से 20 घटेगा तो 20 मीटर हो जाएगा, यानी कि दोनों की लंबाई और चौड़ाई 20 ही होगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ये चैप्टर समाप्त हो गया, और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट कर सकते हैं, या आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं।